नमस्कार। ट्रस्ट इक्वेशन का ये पार्ट 2 वीडियो है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये सेकंड पार्ट वीडियो को लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे इस पे बहुत फीडबैक मिले और कमेंट बॉक्स में भी और उसके अलावा इंडिविजुअली भी लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई वो फीडबैक लेके। तो अ, बेसिकली मैं फीडबैक तो शेयर करता हूँ आपसे और पहला फीडबैक ये था कि पॉजिटिव साइड में कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जो कि मैं 100% श्योर था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को और हर कोई इसको मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, कहता है कि ये यूज़ेबल कॉन्सेप्ट है लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। और दूसरा लोगों को क्विज़ वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोगों का था कि क्विज़ बहुत जल्दी खत्म हो गया और क्वेश्चंस होते तो और मज़ा आता। लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया। तो और क्रिस कॉन्सेप्ट जो है बहुत लोगों को पसंद आया। इनफैक्ट एक यूज़र जब मुझसे बात कर रहे थे, एक ऑडियंस, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्रिस मुझे इतना अच्छा लगा कि कृष्ण भगवान कैसे याद आ गए मुझे, तो उससे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी, फिर बोले मुझे क्राइस्ट भी याद आ गए। तो मैंने बोला वाह! कितनी क्रिएटिव इनोवेटिव ऑडियंस है हमारे ब्रोकली की, कि मैंने तो सिर्फ़ क्रिस हाय हे क्रिस, हाय क्रिस और लोगों के नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था। लेकिन हमारी ऑडियंस ने उसको एक न नए नए लेवल पे ले गए। कृष्ण भगवान और क्राइस्ट, पर हर किसी की अपनी इमेजिनेशन है, थिंकिंग है एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड इट्स आई वेलकम दिस। और तो एक और ऑडियंस ने कहा कि आपको क्रिस से ही स्टार्ट करना चाहिए था, थंबनेल और अगर स्टार्टिंग में आप, क्योंकि क्रिस इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि याद करने के लिए और लोगों को मेमोराइज करने के लिए और रिकॉल करने के लिए, कि अगर आप उससे स्टार्ट करते तो आपका वीडियो बहुत इफेक्टिव बनता। तो मुझे इतनी खुशी हुई ये सुन के कि हालाँकि मेरे वीडियो में ऐसा नहीं था। मैंने और ये उनका फीडबैक का थोड़ा सजेशन था फॉर इम्प्रूवमेंट। और मुझे लगा अब मेरे अपनी एक ऑडियंस ऐसी डेवलप हो रही है, जो ये भी सोच रही है कि मैं वीडियोज़ को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाऊँ और अपने फीडबैक शेयर कर रही है। तो आई रियली लव्ड ईच वन ऑफ द फीडबैक जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा और मुझसे इंडिविजुअली भी आप शेयर कर रहे हैं। मैं लेकिन अब बार-बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अगर मुझसे इंडिविजुअली भी शेयर कर रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। उससे बहुत मोरल बूस्टिंग होती है और विज़िबिलिटी भी मिलती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये वीडियो पीछे जो मेरे स्क्रीन पे ट्रस्ट इक्वेशन का ही खुला है और नेगेटिव साइड में तो ऐसा कोई क्रिटिसिज़्म नहीं था, लेकिन एक मेरे मित्र ने कमेंट में लिखा था कि आपने लोगों से एग्ज़ाम्पल्स पूछे हैं उनकी लाइफ़ के और लेकिन अपने एग्ज़ाम्पल्स आपने नहीं दिए ज़्यादा अपने वीडियो में। तो वो समय की सीमा थी और चूँकि मैंने देखा इतना इंटरेस्ट आया है लोगों को इस वीडियो में, इसलिए मैं पार्ट 2 में अपनी ही जो लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं या ऑब्ज़र्वेशंस हैं, वो शेयर करने का प्रयास करूँगा। और या और एक यूज़र ने ये लिखा कि है तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही, तो बिल्कुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर एग्ज़ैक्ट कोई फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट देने के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक टू गेट यू स्टार्टेड विथ समवेयर टू इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट इक्वेशन। और इसको आप दोबारा, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह, पिछला वीडियो ट्रस्ट इक्वेशन का नहीं देखा है, तो आप उसको देखिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा और तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का सेंस बनेगा। तो जैसे जैसे कि ट्रस्ट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में 4 कंपोनेंट हैं और क्रिस को शॉर्ट में बोलते हैं CRIS। तो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीमेसी एंड सेल्फ ओरिएंटेशन। तो क्रेडिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जो मैंने अपने करियर में जो भी मुझे ग्रोथ मिली, जो भी मुझे सक्सेस मिली, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के कारण उसमें काफ़ी लार्ज पार्ट था। और एक चीज़ जो मुझे क्रेडिबिलिटी बनाने में हेल्प मिली हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मुझे कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला और हर ऑर्गेनाइजेशन में ही मैं क्रेडिबिलिटी बनाने में सक्सेसफुल रहा, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जो मैं कहा वो डिलीवर किया।
और रिस्पॉन्सिवनेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये मैंने पिछले वीडियो में तो नहीं टच किया था क्योंकि हर किसी का अपना अलग एक रेसिपी हो सकता है। हर किसी का एक अलग मंत्रा हो सकता है, स्टाइल हो सकती है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की, अपने वर्ड्स की विश्वसनीयता को बनाए रखने की। तो नेचुरली मैंने कभी सोच के नहीं किया, लेकिन जो एक कुछ चीज़ें आपको नेचुरली आती हैं लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी के साथ, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस में अगर मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बॉस हों, चाहे वो क्लाइंट हों, अगर उनसे मैंने कोई कमिटमेंट हुई है और तो वो कमिटमेंट को मैंने हमेशा फुलफ़िल करने की कोशिश की टाइम पे। तो उसी से क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई, जहाँ पे भी बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहा। और और जहाँ नहीं हुई वहाँ पे कहीं मैं मिस किया। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि आप हमेशा क्या अपने वर्ड्स को मीट कर पाते हैं? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत बार इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया। अगर आपने अपने टारगेट को नहीं भी अचीव किया, तो हैव यू केप्ट योर स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट इट? क्या आपने अपने क्लाइंट को या उनसे अपने से जुड़े लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म्ड रखा है, सूचित रखा है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 8 बजे बोले हैं मैं रिपोर्ट भेजूँगा, नहीं भेज पा रहे हैं, बना रहे हैं, आपको लगता है 2 घंटे और, सॉरी सर और मैडम, uh, I have not been able to finish this report so far. I think I'll need 2 more hours. Please bear with us for the delay. इतना मैसेज भी आपकी क्रेडिबिलिटी को एनहांस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, कंपेयर्ड टू अ सिचुएशन वेयर आपने कुछ भी नहीं, उनको डार्क में रखा है और वो सस्पेंस में है कि रिपोर्ट नहीं आई, 8 बजे बोला था, 10 बज गया और आपने 2 घंटे लेट भेजा या नहीं भी भेजा 1 दिन तक। तो आप सक्सेस पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नेगेटिव न्यूज़ की रिस्पॉन्सिवनेस को भी अगर आप बताते रहें अपने स्टेक होल्डर्स को, तो दैट इज़ एज़ गुड एज़ मीटिंग योर टारगेट इन मेनी सिचुएशंस। एटलीस्ट क्लोज़ेस्ट तो है ही कि आपने वो चीज़, क्योंकि आपके को अगर आप डिलीवर नहीं भी कर पाए हैं, तो आपको लोग ये तो एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, आपने उनको इन्फॉर्म रखा। तो ये मैंने बहुत बार कोशिश की और इंस्टीट्यूशनली भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हूँ और पिछले 12 साल से जब ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका नतीजा ये है कि कुछ सालों पहले मैं अपने क्लाइंट साइट पे गया और तो बड़ा मज़ेदार कन्वर्सेशन था। मेरे क्लाइंट ने कहा कि गुंजन जी, एक और फीडबैक तो मैं आपको आपके कंसल्टेंट्स के बारे में दे सकता हूँ पॉज़िटिव। बोले आप 5th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक आप अपनी कंपनी के कंसल्टेंट्स का सर्वे करा लीजिए और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और देव ऐसा नहीं है कि वो बहुत सैटिस्फाइड क्लाइंट थे उस समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कि बहुत हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही हों, बहुत सारी समस्याएँ भी थीं, बहुत सारे डिससैटिस्फैक्शन पॉइंट्स भी थे। लेकिन फेयरनेस ऑफ द क्लाइंट वाज़ कि उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिवनेस में आपकी संस्था को 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा 100% केसेज़ में। मैंने बोला वाओ! फिर उन्होंने बोला साथ में कैveat भी, क्लाइंट्स आर स्मार्ट, दे वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट बट दे डोंट वांट टू सी यू ओवर कॉन्फिडेंट आल्सो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात अलग है कि आपके कंसल्टेंट्स कभी-कभी इश्यूज़ का हो सकता है जलेबी भी बना देते हो और सॉल्व ना कर पाते हो प्रॉब्लम्स को। लेकिन ये तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट दूँगा। तो फिर मैंने उनको ट्रस्ट इक्वेशन बताया, दिस इज़ व्हाट आई ट्रेन माय पीपल ऑन, कि आप रिस्पॉन्सिवनेस तो अपनी बरकरार रखिए। तो ये एक मुझे लगता है कि मैं पर्सनली इस चीज़ में मैंने कॉन्शियसली वर्क किया है, अपने लिए भी और अपनी संस्था के लोगों के ऊपर भी, और रिजल्ट मिला है। ये मेरी लाइफ का क्रेडिबिलिटी का एक एग्जांपल। आते हैं रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी पे मैं एग्जांपल्स सोचने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के लिए, और तब मुझे एक एक पॉइंट दिमाग में आया कि रिलायबिलिटी एक्चुअली एक दो धारी तलवार है। इट्स अ टू एज्ड सोर्ड। व्हाई? क्योंकि अगर आप बहुत रिलायबल हैं और आपकी एक इमेज बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलायबिलिटी इज दैट इमेज इज फॉर एवर। और अगर आपने कुछ goof अप मेजर कर दिया, तो आपके रिवर्स करने में भी आपकी इमेज को टाइम नहीं लगता। तो एक बार अगर आपकी रिलायबिलिटी की इमेज बन गई है, तो यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल। क्योंकि जब आप क्यों क्या जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और
ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ का ही एग्ज़ाम्पल, मतलब मेरे ऊपर नहीं एप्लीकेबल है डायरेक्टली, लेकिन मैं अपने परसेप्शन ऐसे ही बनाता हूँ। बचपन में मैं और मेरे भाई एक रेस्टोरेंट में जाते थे चाउमीन खाने, और हम बिल्कुल दीवाने थे उस चाउमीन के। और मतलब जब भी वो कॉलेज से आते थे हम जाते ज़रूर वहाँ पे जाते थे। बीच में काफ़ी साल हमने, क्योंकि इतने सारे फ़ास्ट फ़ूड कॉर्नर्स और ये सब आए, तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। कुछ सालों पहले हम फिर गए वहाँ पे, और हमने कहा कि अब वो इसमें टेस्ट में लग वो बात नहीं रही। तो कहीं पे रिलायबिलिटी, क्योंकि आपको हमेशा सालों-साल अपने उस इमेज को कैरी करते रहना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए आपने अगर बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश कर लिया, तो उस इमेज को कैसे आप कंटिन्यू रखेंगे अपना इंस्टीट्यूशनली, ये एक बड़ा चैलेंज है। और मेरे केस में चैलेंज ये था कि मैंने एक संस्था में 3 साल में क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीमेसी सब डेवलप किया, फिर मैंने चेंज किया ऑर्गनाइज़ेशन, तो फिर यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। और तो वैसे ही फिर उस संस्था में 5 साल काम किया, फिर उसके बाद उस किसी और संस्था में गया, तो फिर यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। लेकिन फिर जब ये कॉन्सेप्ट आया, तो विद एवरी चेंजिंग क्लाइंट, विद एवरी चेंजिंग बॉस, विद एवरी चेंजिंग स्टेक होल्डर, मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैंने बोला वाह! ज़ीरो से आप 80, 90, 100 तक पहुँचे, और फिर आपके सामने वाला बदल गया, पात्र बदल गया, हीरो फ़िल्म का बदल गया, और आपको ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपने यू हैव मास्टर्ड दिस आर्ट ऑफ क्विज़, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा, और आपको ये स्किल्ड भी आप फ़ील करेंगे कि कोई बात नहीं। जैसे कि मैं पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ रिलायबिलिटी का, एक अभी दिमाग में आया, पहले नहीं आ रहा था, कि एक अ, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइज़ेशन के ही हमारे एक क्लाइंट थे, बहुत बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट। और जब वो आए उस हेड ऑफ़ द दैट डिपार्टमेंट बन के, तो मैंने जाके जब एज़ अ कंसल्टेंट, और जब मैं एज़ अ डायरेक्टर ऑफ़ माय फर्म मिल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स तो उनके पास जा रही हैं अपने नॉर्मल प्रोसेस में। तो देयर इज़ नथिंग कंक्रीट व्हिच आई एम सपोज्ड टू डिस्कस विद हिम एज़ अ पार्ट ऑफ़ माय जॉब। क्योंकि एक कर्टसी मीटिंग के लिए ही आदमी जाता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत प्रिपेयर करके उनको वो इनसाइट्स प्रिपेयर करके जाता था, और एक बार गया तो उनको मज़ा आया। उन्हें लगा कि हाँ, ये चीज़ तो मुझे अपने नॉर्मल कोर्स में नहीं पता चली थी, तो वो इनसाइट फिर वो उन्होंने 1 महीने बाद फिर मैंने टाइम लेके गया प्रिपरेशन के बाद, 2 महीने बाद फिर गया, तो एक रिदम बन गया। तो फिर उनका फिर वो वेट करने लगे, कह लिए अब आप नेक्स्ट टाइम कब आएँगे? तो मेरी रिपोर्ट्स को वो जो अपने रिव्यूज़ में भी यूज़ करने लगे, तो एक रिलायबिलिटी भी बिल्ड हुई। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा टच थोड़ा-सा कुछ दिन गैप हो गया, 3-4 महीने, एंड ही वाज़ वेरी अपसेट विद मी। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि आप इस लगता है आप हमारी एज़ अ क्लाइंट आप हमें थोड़े हल्के में लेने लगे हैं। मैंने बोला क्यों सर? तो वो बोले कि आप 4 महीने से आप बताइए आप मुझसे नहीं मिले। और मैंने बोला कि मेरी टीम से कोई कमी है, कोई रिपोर्ट? कहते नहीं, टीम तो आपकी रिपोर्ट देती ही है, लेकिन जो इनसाइट्स आपसे मिलता है और पहले तो वो रिलक्टेंट थे पहली मीटिंग में कि क्यों आप, मैं तो नॉर्मल अपने डिपार्टमेंट से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। लेकिन आप अगर किसी को अपनी लत लगा देंगे और सर्विसेज़ इंडस्ट्री में, या तो आप उस रास्ते जाइए मत, और अगर जाइए तो फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की एक बार आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो गई, तो फिर आपको यू हैव टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो ऑलवेज़। और फिर उसके बाद जब वो चेंज हो गए, तो अगले जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आए, वो उन्होंने पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में मैंने सेम रेसिपी ट्राई करने की कोशिश की। बोले उनको कोई वो बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट के लोगों पे ही भरोसा करते थे। बोले कि एज़ डिपार्टमेंट आपकी जो टीम है वो मेरे जो नीचे सीनियर ऑफ़िसर्स हैं उनको अपनी रिपोर्ट दें। जो मुझे इनपुट चाहिए होगा वो मैं उनसे ले सकता हूँ। और तो मैंने बोला ठीक है। ये पॉइंट मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। मतलब आपको फिर मुझे दूसरे तरीके से दूसरी थेरेपी सोचनी पड़ी, थ्योरी कि इनके साथ कैसे रेपो बनाऊँ, ट्रस्ट इक्वेशन बनाऊँ। और तो हर किसी के लिए आपको अलग रेसिपी बनानी पड़ेगी। ट्रस्ट इक्वेशन बिल्ड अगर करनी है, ट्रस्ट कोएफ़िशिएंट आपको हाई लेवल पे, तो और ही वाज़ अ वेरी सेकंड वाज़ अ वेरी कट एंड ड्राई पर्सन, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहते थे मिलने में।
तो उनके साथ मुझे एक्चुअली मैं लास्ट तक उस तरह का रेपो बना भी नहीं पाया। और जैसा पिछले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से था, तो दैट वाज़ वेयर आई फेल्ड आल्सो, आई डिड नॉट सक्सीड फॉर वेरियस रीज़न्स। पर एक चीज़ है कि मेरी टीम ने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि टीम ने अपने लेवल पे वहाँ पे हम कैसे सक्सीड किए, पहले सर्वाइव किए फिर सक्सीड किए, क्योंकि मेरी टीम जो कि पूरी तरह से ट्रेंड थी ट्रस्ट इक्वेशन में, तो इंस्टीट्यूशनली ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ था अपने अपने क्लाइंट से उनके एंड, और एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट कोएफिशिएंट बिल्ड किया था। तो जब वो फीडबैक लेते थे अपने ऐसा नहीं था कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी स्टाइल थी। तो वो जब अपने डिपार्टमेंट में हमारी फीडबैक लेते थे और जब उनको अच्छा फीडबैक मिलता था, तो फिर उन्होंने 1-2 बार मुझे बुलाया और डिस्कस किया और पॉजिटिव चीज़ें बोली। तो मुझे अच्छा लगा कि इसीलिए मैंने हमेशा 2 चीज़ें, इंडिविजुअल ट्रस्ट कोएफिशिएंट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कोएफिशिएंट। अ, हालाँकि बुक में इंडिविजुअल पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, इंस्टीट्यूशनल पे फ़ोकस नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना लॉजिकल एक्सटेंशन है इस चीज़ का कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कोएफिशिएंट इज़ आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और मैंने तो पिछले जो मेन वीडियो बनाई है, जिसका आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक स्क्रीनशॉट, तो उसमें तो मैंने कंट्री लेवल पे भी बात की है कि कंट्री इंडिया ने कैसे अपना ट्रस्ट पिछले सालों में ट्रस्ट कोएफिशिएंट बढ़ाया है। वो एग्ज़ाम्पल तो ऑलरेडी उस वीडियो में है। और तो इंटीमेसी तो पर्सनल कुछ लोगों से डेवलप होती है, कुछ नहीं होती है। मुझे नहीं ऐसा कोई अपनी बहुत सक्सेस स्टोरी याद है कि मैंने आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पर्सन ओनली। और मैंने देखा है कुछ हमारे ऑडियंस ने भी लिखा है कमेंट्स में कि क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी ही उनका मेन वेपन है। तो आई ऑल्सो रिलेट मोर टू दैट। बट आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड ऑन इंटीमेसी फ्रंट। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, कुछ जैसे कुछ क्लाइंट्स, कुछ मेरे ऐसे रिलेशन बने जिनसे घंटों घंटों बात होती है, अच्छा लगता है बात करना, और वो उनको भी अच्छा ही लगता होगा तभी वो बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटीमेसी है। और दूसरा ये, जब आप जाते हैं और जो कि आपके क्लाइंट्स अगर सीधे टॉपिक पे ही बात करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड नहीं है इधर-उधर की या किसी और टॉपिक पे नॉन टॉपिक डिस्कशन करने में, तो इसका मतलब इंटीमेसी इज़ समवेयर मिसिंग। तो जहाँ पे मैं देखता हूँ कि और टॉपिक पे थोड़ा देर, हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम यू एंटर टू यू व्हेन टू द पॉइंट, जबकि आपका मेन टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट होता है, वो कितना लंबा है। तो उससे पता चलता है कि आपकी इंटीमेसी कितनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक पे लास्ट 30 सेकंड्स डिस्कशन होता है और बाकी 45 मिनट सिर्फ इधर-उधर की बातों पे होता है। इसका मतलब इंटीमेसी हाई है, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ऑन द अदर टॉपिक्स आल्सो, व्हिच इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस in terms of a component of intimacy in your trust equation with that particular client. सेल्फ ओरिएंटेशन बड़ा ही टफ पार्ट है। टफ क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप करियर में ऊपर मूव होते हैं, अगर आप सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट हैं या अपर मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो आप क्लाइंट से किसी न किसी इश्यूज से को ही डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। और क्योंकि आपके बाकी तो आपकी टीम्स हैंडल कर ही रही है डे टू डे मैटर में, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का, रिलायबिलिटी बिल्ड करने का, और इंटीमेसी बिल्ड करने का। और आप चूँकि सिर्फ सीधे सेल्फ ओरिएंटेशन वाले पॉइंट को लेके जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ बड़ा चैलेंजिंग है। और इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट को ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपकी सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होपफुली ज़्यादा ही होगी। लेकिन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस और ये जो अलग-अलग टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको कि व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप जानना चाहते हैं, तो फिर मैं इसका अलग वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन होगा। तो बट मैं आपका इंटरेस्ट भी जानना चाहता हूँ कि डू यू वांट टू नो वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? वी विल टॉक मोर अबाउट इट। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ट्रस्ट, जैसे-जैसे सीनियर्स जो होते हैं, कभी-कभी लगता है कि हमारे सीनियर्स करते ही क्या हैं? पर आपको ये पता होना चाहिए सीनियर्स की लाइफ इसीलिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको सीधे नदी में ही कूदना पड़ता है। उनको उनके पास बहुत ज़्यादा रनवे नहीं होता कि फ्लाइट को पूरा रनवे में जाने के बाद टेक ऑफ करेंगे। उनको सीधे टेक ऑफ करना है। आप चेयरमैन के सामने बैठ गए और एज लॉन्ग पुराने-पुराने इश्यूज़ पे, तो वहाँ पे आपको ना आपके पास कोई टाइम है, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, जो भी आपकी संस्था के लोगों ने बनाया है उसका आउटपुट वहीं से टेक ऑन करना है।
इसीलिए you need a higher level of skills to manage those situations, and that is why seniors actually are there. और जो लोग एक्सपीरियंस के साथ सीनियर बनते हैं उनके पास ज़्यादा विजडम और ज़्यादा एक्सपोजर रहता है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। और क्विज़ का टाइम नहीं है ज़्यादा, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि क्विज़ पे था कि लोग और क्वेश्चंस चाह रहे थे। तो मैं इस बार ब्लॉग में क्विज़ के क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ, और लेट मी आस्क टेक आउट वन ऑफ दोज़ क्वेश्चंस व्हिच विल बी देयर इन ब्लॉग आल्सो। The three components of trust equation are A. Credibility, reliability, and intimacy. B. Credibility, reliability, and self-orientation. C. Intimacy, self-orientation, and vulnerability. D. Vulnerability, self-orientation, and commitment. तो मैं आप 10 सेकंड चुप रहूँगा। मैं चाहूँगा आप लोग सोचें, और ए बी सी डी जो भी है चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या कहीं लिख के रखिए, और देखिए आप सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। ओके, तो अगर आपका आंसर सी या डी है तो आप लोग 100% गलत डायरेक्शन में थे, क्योंकि सी और डी में वल्नरेबिलिटी वर्ड है, वल्नरेबिलिटी तो कहीं है भी नहीं केस में, तो सी और डी तो नहीं हो सकता। तो 50-50 जो केबीसी का अगर फॉर्मेट यूज़ करें तो आप सी और डी हट गए, ए और बी में से ही आंसर होगा। मुझे एक्चुअली पहले लगा कि शायद ये क्वेश्चन गलत टाइप मैंने कहीं से उठाया है, इस क्वेश्चन को मैंने खुद नहीं ड्राफ्ट किया। तो गलत है ये, कुछ टाइपो एरर है, क्योंकि ये तो चारों ही तीनों ही कंपोनेंट हैं, तो इसको हटा के कुछ दूसरा क्वेश्चन रखूँ क्या? फिर मुझे लगा नहीं, ये भी मेरे ब्रोकोली के ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का भी तो क्या ब्रोकोली के यूज़र्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या है, जो भी है, मैं इसका आंसर क्या है पहले मैं वो बताने से पहले आपको मैं अब आप यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि दोनों ही आंसर सही लग रहा है, और उस समय आप हड़ताल पे नहीं जा सकते कि टाइपो एरर है और ये तो क्वेश्चन गलत है। तो आपको अगर माइनस मार्किंग है तो आपको माइनस मार्क्स भी मिलेंगे। थैंकफुली अभी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है नहीं ब्रोकली में, इसीलिए एवरीथिंग इज़ फ्री, फ्री नॉलेज, कोई पेनल्टी नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इंटीमेसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सेल्फ ओरिएंटेशन, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि यू हैव टू मेक अ चॉइस, तो मैं तो ए लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीमेसी पहले तो फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स हैं, और ट्रस्ट हायर दीज ईच ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स हायर विल बी द ट्रस्ट कोएफिशिएंट। क्योंकि सेकंड वाले में सेल्फ ओरिएंटेशन है, सेल्फ ओरिएंटेशन डिनोमिनेटर में है और वो लास्ट कंपोनेंट है, तो पहले तीन को मतलब आई लॉजिकली अगर दोनों में से एक चूज करना होगा तो ए विल फिट द कंप्लीट बिल, हालांकि बी भी हो सकता है, लेकिन कई कई बार इस तरह के क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जाते हैं, लाइफ इज समटाइम्स एम्बिगुअस आल्सो। तो इस कभी जब क्वेश्चंस पेपर में ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको कुछ एक लॉजिक पे चॉइस करना पड़ता है। क्या आप मेरे लॉजिक से सक्सेस एग्रीड हैं? क्योंकि ए आंसर जहाँ से मैंने लिया वहाँ भी यही आंसर था, और अगर मुझे बिना आंसर किए हुए भी डिसीजन लेना होता तो मैं ए ही लेता इस अब फोर्स्ड चॉइस की सिचुएशन में। तो और क्वेश्चंस पूछता मैं, लेकिन वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकते, तो ब्लॉग पे जाइए, ये हमारा होम पेज है, और ब्लॉग्स ऑन मैनेजमेंट इनसाइट पे आप जाएंगे तो ट्रस्ट इक्वेशन का अभी लास्ट यही टॉपिक था। अरे इसमें सारे आपको स्नैपशॉट्स मिलेंगे सारे ब्लॉग्स के, तो ट्रस्ट पे जाएंगे, रीड मोर करिए, रीड मोर का जहाँ पे, तो फिर आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। इसमें मैंने एक कहानी भी ऋषिकेश नाम के एक कंसल्टेंट की कहानी बताई है, जिसने कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया, और लोगों को पसंद आई ये स्टोरी, जैसा कि मुझे बात करके पता चला और कमेंट्स पढ़ के। तो मैं चाहूँगा आप ब्लॉग में भी जाएं, और अगला ब्लॉग जो कल मैं पब्लिश करूँगा उस पे आप उसका लिंक भी देने की कोशिश करूँगा तब तक अगर पब्लिश हो गया तो, जिससे कि आप और क्विज़ के क्वेश्चंस उसमें कर सकें। इस बार मैं ट्रस्ट इक्वेशन पे फिर से फोकस करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और लास्ट में सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो औरों से सब्सक्राइब करवाइए,
कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए, मुझसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए इन द थ्रू कमेंट बॉक्स कि आप और क्या सुनना चाहते हैं और वी विल कंटिन्यू टू come up with more new topics of your interest and relevance. Thank you.